This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. मियाँ और बीवी एक ऐसा रिश्ता जिसकी बुनियाद होती है भरोसा। पर क्या हो जब बीवी अपने ही पति के ऊपर ये इल्जाम लगाए कि उसका पति एक सीरियल किलर है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी है जो आपको अंदर से हिला के रख देगी। ये कहानी है पति राजेंद्र मेहता और उसकी पत्नी अनामिका मेहता की। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साल था 2014 जब अनामिका और राजेंद्र ट्रेन से दिल्ली जा रहे थे। ये दोनों एक दूसरे के लिए अनजान थे क्योंकि दिल्ली का सफर लंबा था। ट्रेन में ये एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। बातचीत के दौरान ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अनामिका बताती है कि वो जॉब के सिलसिले में दिल्ली जा रही है। राजेंद्र ने अनामिका से कहा कि मैं दिल्ली में बहुत से लोगों को जानता हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अनामिका ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। सफर खत्म होता है, दोनों दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली पहुंचकर राजेंद्र ने अपना वादा निभाया और अनामिका को एक अच्छी नौकरी दिलवा दी। अनामिका राजेंद्र से काफी इंप्रेस होती है। उसने ये कभी सोचा नहीं था कि एक अनजान इंसान उसके लिए इतना कुछ करेगा। खैर, मिलने जुलने का सिलसिला शुरू होता है। हर गुजरते दिन के साथ अनामिका का प्यार बढ़ता जा रहा था। एक दिन दोनों ये तय करते हैं कि हम दोनों शादी कर लेंगे। अनामिका ग्वालियर के एक बड़े ट्रांसपोर्टर की बेटी थी, फिर भी अनामिका के पिता राजेंद्र से शादी करने के लिए राजी हो गए। जब अनामिका के घर वालों ने राजेंद्र से कहा कि अपने घर वालों से हमें मिलवाओ, तो उसने एक बहरूपिया को अपना माता पिता बताकर उनसे मिलवा दिया। अनामिका के घर वालों को लगता है कि यह बहरूपिया सच में उसका बाप है और फिर साल 2014 में ही अनामिका के घर वाले इन दोनों की शादी करवा देते हैं। उसके बाद ये दोनों ग्वालियर में एक अच्छी कॉलोनी में रहने लगे। जल्दी इनका एक बेटा हुआ। बेटा होने के बाद अनामिका की जिंदगी जैसे बदलनी सी शुरू हो गई। राजेंद्र अनामिका को मारने पीटने लगा। धीरे धीरे ये दोनों दूर होने लगे। अपने पति से तंग आकर अनामिका मार्च 2022 में अपने पिता के घर आ गई। लेकिन घर से निकलते वक्त जब अनामिका अपना बैग पैक कर रही थी तो उसे राजेंद्र के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले। अनामिका ये देखकर हैरान हो गई कि राजेंद्र के पास बहुत से डॉक्यूमेंट थे और हर डॉक्यूमेंट्स में उसका नाम अलग अलग था। अनामिका कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक इंसान के इतने सारे नाम कैसे हो सकते हैं। इसके अलावा उसे कुछ ऐसी चीजें भी मिली जिसे देखकर लग रहा था कि उसने कई सारे मर्डर भी किए हैं। अनामिका ये देखकर बहुत ज्यादा डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सालों से वो एक ऐसे इंसान के साथ रही है जो कि एक सीरियल किलर है। उसे समझ आ गया था कि घर में रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वो अपने पिता के घर चली गई। राजेंद्र ने उसे लाने की बहुत कोशिशें की पर अनामिका घर नहीं आई क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। 14 मार्च 2022 को उसने अनामिका से मिलने की बहुत जिद की तो अनामिका उससे मिलने के लिए आ गई। पर राजेंद्र अपने दोस्तों के साथ मिलकर जबरन उसे गाड़ी में बिठाकर किडनैप करके ले जाना चाहता था। शायद इसका इरादा उसे मारने का था, लेकिन अनामिका ने शोर मचाया। तभी वहां कुछ लोग आ गए और उन लोगों ने अनामिका को बचा लिया। वो वहां से तेजी से भागती है और अपने घर पहुंच पिता को सारी बात बताती है। अनामिका की बातें सुनकर उसके पिता काफी परेशान हो गए और उससे पुलिस में कंप्लेन करने को बोलते हैं। अनामिका ग्वालियर के झांसी रोड पुलिस स्टेशन पहुंचकर कंप्लेन लिखवाती है। अनामिका की बातें सुनकर पहले तो पुलिस को लगा कि ये मियाँ बीवी की लड़ाई है। पुलिस ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और बड़े हल्के अंदाज में बोला कि ठीक है, हम तुम्हारे पति को बुलाएंगे, तो अपने पिता के घर चली जाओ। अनामिका ने बोला कि उसके पास कुछ सबूत हैं कि उसका पति एक सीरियल किलर है। पुलिस को लगा कि इन दोनों की लड़ाई हुई है, इसलिए ये ऐसा बोल रही है। अनामिका बोलती है कि मैं सच बोल रही हूँ। 6 महीने पहले सफाई के दौरान मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उसमें उसके नाम और पहचान अलग अलग हैं और कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो एक सीरियल किलर है क्योंकि उसने मेरी भी जान लेने की कोशिश की। अनामिका की इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद पुलिस बोलती है, अच्छा चलो ठीक है, और क्या क्या है तुम्हारे पास। वो बताती है कि मुझे कुछ ऐसे पेपर्स मिले हैं जिसमें पैसे के लेन देन की बातें लिखी हैं, जिससे ये बात पता चलती है कि उसने कई सारे लोगों का कत्ल किया है। साथ ही कुछ पुलिस कंप्लेन की कॉपी मिली है जिसे देखकर लगता है कि इस पर कंप्लेन भी दर्ज है। पुलिस को लगा कि ये केस तो बहुत आसान है क्योंकि उसके खिलाफ इसी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन है। पुलिस ने रिकॉर्ड ढूंढना शुरू कर दिया। काफी ढूंढने के बाद पुलिस को एक 5 साल पुराना मामला दिखता है जो कि मारपीट का था। कंप्लेन देखने के बाद पुलिस को अनामिका की बातों पर यकीन होने लगता है कि वो सच बोल रही है और ढूंढने पर एक और कंप्लेन मिलती है जिसमें 36 लाख रुपए के घपले का जिक्र होता है। पुलिस समझ गई कि उसकी बीवी ने जो कुछ भी कहा वो पूरी तरह से सच है, लेकिन इन सभी कंप्लेंट्स में ऐसी कोई कंप्लेन नहीं थी जो ये साबित करे कि वो एक सीरियल किलर है। पुलिस ने अनामिका से पूछा कि तुम राजेंद्र को कैसे जानती थी, तुम लोगों की मुलाकात कहाँ हुई और कैसे हुई।
अनामिका ने 2014 से अब तक की पूरी कहानी पुलिस को बताई। ये सब सुनने के बाद पुलिस ने राजेंद्र को उठा लिया और पूछताछ शुरू की। राजेंद्र ने पहले तो बोला कि वो बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया, पर जैसे ही उसे पुलिसिया अंदाज में पूछा जाता है तो वो पूरी कहानी बता देता है। इसने बताया कि इसका असली नाम राजेंद्र नहीं राजेश है। इसने 12वीं तक पढ़ाई की है और ग्वालियर का ही रहने वाला है। ये काफी गरीब परिवार से था, पर एक नंबर का याश था। उसका एक दोस्त था जिसका नाम मनोज था। मनोज शादीशुदा था और उसके 3 बच्चे थे। ये मनोज के घर भी जाया करता था। उसी वक्त उसे मनोज की पत्नी से प्यार हो गया। गीता उससे 10 साल बड़ी थी, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। गीता और राजेंद्र एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर मनोज के रहते ऐसा संभव नहीं था। इसलिए दोनों ने मनोज को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। एक दिन बियर पीने के बहाने राजेंद्र मनोज के घर आता है और मौका पाते ही मनोज का गला दबाकर उसे मार डालता है। मनोज का कत्ल करने के बाद गीता और राजेंद्र एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अब मनोज की सारी प्रॉपर्टी की मालिक गीता बन गई थी। फिर आता है साल 2013, जब उसने गीता का भी कत्ल कर दिया और साथ ही गीता के 2 बच्चों को भी मार डाला। उससे पहले 2012 में एक PWD के इंजीनियर के घर में किराए से रहता था। उस दौरान उसने इंजीनियर की पत्नी को भी अपने प्यार के जाल में फंसाया और उससे पैसे लेने लगा। इंजीनियर की पत्नी ने भी उस पर खूब पैसे लौटाए। इंजीनियर की पत्नी से उस वक्त उसने 36 लाख रुपए लिए। 36 लाख रुपए के मामले में उस पर कंप्लेन भी दर्ज की गई थी। ये सारी बातें राजेंद्र ने बताई। साथ ही वो बताता है कि वो अनामिका को भी रास्ते से हटाना चाहता था और उसके पैसे पर कब्जा करना चाहता था, पर शायद अनामिका की किस्मत अच्छी थी कि पैकिंग करते वक्त उसे डॉक्यूमेंट्स मिल गए और उसकी जान बच गई। तो इस तरह एक बीवी के बयान पर एक सीरियल किलर पुलिस के हाथ लगा। अगर अनामिका अपने पति का सच पुलिस को ना बताती तो न जाने ये सीरियल किलर और कितने लोगों की जान लेता। तो इसी के साथ आज की कहानी से हम विदा लेते हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करना। तब तक के लिए धन्यवाद।